जेनजीज को हल्के में लेना ठीक नहीं है, ये बात हमने 2 महीने पहले ही बता दी थी। जेनजीज के आंदोलन ने जोर पकड़ा, देश भर के युवा दिल्ली में एकत्रित हुए, आंदोलन हुआ, तरह तरह के क्रिएटिव पोस्टर्स बने, मीम्स बने। जेनजीज ने एक नए अंदाज से प्रोटेस्ट को किया, लाठियाँ चली, लोगों के सर फूटे, पैरों में चोटें आईं, लोगों को डिटेन किया गया। लेकिन इस सारे संघर्ष के बाद आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। और क्यों ना देना पड़े, कहा ही जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। आइए इस पूरे आंदोलन के कुछ अनछुए पहलुओं पर नज़र डालते हैं। सबसे पहली बात, सीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स को शुरू से ही सरकार का आशीर्वाद प्राप्त था। एयरपोर्ट पे उनका सुगम वेलकम हो, या जेपी नड्डा जी के घर तक का डायरेक्ट एक्सेस, और लाठी चलने वाले दिन उन सारे लोगों का मौके से गायब होना, ये सारी बातें इस बात को यकीन दिलाती हैं। लेकिन जो छात्र जमा हुए थे, जो देश भर से युवा जमा हुए थे, वो कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था से, खासकर शैक्षिक व्यवस्था और पेपर लीक से नाराज़ थे, उत्तेजित थे, और कहीं ना कहीं इसका एक हल चाहते थे। इसके लिए उन्होंने लाठियाँ भी खाईं, सर भी फुड़वाए और हर तरह का संघर्ष किया। और आखिर में सीजेपी ने जो अपनी मांगे लास्ट में विड्रॉ की, उसमें जो ये मांग थी कि उन पुलिस अधिकारियों पर और कर्मचारियों पर कार्रवाई हो जिन्होंने बर्बरता की है, वो मांग आखिर में सीजेपी ने कहीं ना कहीं विड्रॉ कर दी। दूसरा पॉइंट, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से कोई व्यवस्था बदलेगी या नहीं बदलेगी, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन जिस तरीके से युवा जिद के आगे सरकार झुकी है, एक इतनी शक्तिशाली और ताकतवर सरकार जिसको बड़े बड़े आंदोलन ना झुका सके, उसको जेनजीज ने झुकाया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जनतंत्र अभी भी जिंदा है। तीसरी और सबसे अहम बात, जिस तरीके से हर आंदोलन के दौरान गोदी मीडिया और सोशल मीडिया ट्रोल्स एक नैरेटिव क्रिएट करके, कोई टैगिंग दे के इस पूरे आंदोलन को कोई अलग ही रूप दे देते थे। जैसे शाहीन बाग का आंदोलन था, CNRC तक कह दिया गया मुसलमान हैं, ये सब पाकिस्तान से फंडिंग है। किसानों का आंदोलन था, कह दिया गया खालिस्तानी है, कनाडा से फंडिंग है। इस तरीके से कोई अच्छा लेख लिख दे, कोई आर्टिकल लिख दे कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ पे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे, अंग्रेज़ी में उसको कह देते हैं अर्बन नक्सल है, ये लिब्रांडू है, कुछ भी कह के उसको पूरा डिस्क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन जिस तरीके से जेनजीज ने इस चीज़ को ध्वस्त किया है, गोदी मीडिया के इस नैरेटिव को, वो अपने आप में कमाल है। इस पूरे आंदोलन में ना कहीं जात पात थी, ना कहीं हिंदू मुस्लिम था, ना अमीर गरीब छात्र था, ना शहर का छात्र, ना गांव का छात्र, सारे के सारे छात्र एकजुट थे। और जिस तरीके से एक राष्ट्रीय एकता का मैसेज दिया है, ये कमाल है। और साथ ही साथ इस पूरे आंदोलन में जिस तरीके से लड़कियों की भागीदारी रही, और जेनजीज ने जिस तरीके से एक जेंडर फ्रेंडली माहौल बनाया, सारी लड़कियां सेफ रहीं, रात रात तक आंदोलन चले, ये हम सबके लिए सीखने वाली बात है। और हाँ, ये मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जेनजी जितने बड़े भी बकायद दिखें, लेकिन इनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं और ये देश को कहीं ना कहीं बहुत आगे ले जाने वाले हैं। धन्यवाद।